आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑटोमॉर्फिक नंबर्स क्या होते हैं हमारे। ऑटोमॉर्फिक नंबर इज अ नंबर हुज स्क्वायर एंड्स विद ओरिजिनल नंबर इटसेल्फ। ऑटोमॉर्फिक नंबर ऐसे नंबर होते हैं इसमें हम नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं हम तो हमारा किससे एंड होता है? ओरिजिनल नंबर से। मतलब जैसे अगर हमारे पास एक नंबर है 5, हमारे पास एक नंबर 5 है, हमने इसका स्क्वायर करा तो क्या आया? 25। 25 के लास्ट में क्या आ रहा है? अगर हम देखें तो 5 आ रहा है, जो कि हमारा ओरिजिनल नंबर था। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑटोमॉर्फिक नंबर हो गया। अब ऐसे ही हमने एक नंबर लिया 76, हमने 76 का स्क्वायर करा, क्या आया हमारा? 5776। इसमें भी हमारा 76 आ गया दोबारा से, जो हमारा ओरिजिनल नंबर था। तो ये हमारा हो गया ऑटोमॉर्फिक नंबर। ऑटोमॉर्फिक नंबर्स के नेम से हमने अपना ब्रैकेट लगाया, फिर हमने अपनी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्टैटिक फंक्शन डिक्लेयर कर लिया। यहाँ आ जाएगा हमारा स्ट्रिंग आर्क्स। उसके बाद हमने ब्रैकेट्स लगाए अपने, फिर हमने अपना स्कैनर इंपोर्ट करा, सॉरी इंपोर्ट नहीं, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया। स्कैनर ऐसी न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। कहीं हमें स्कैनर इस्तेमाल करना था यहाँ पर, इसलिए हमने यूटिल को इंपोर्ट करने, तो हमें यूटिल की कोई नीड नहीं थी यहाँ पर। उसके बाद अपना नंबर इनपुट कर लेते हैं हम। पहले हम प्रिंट करते हैं एंटर दी नंबर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंटर द नंबर। उसके बाद हम लिखते हैं एन इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि हमें इंटीजर नंबर इनपुट लेना है, इसलिए हमने यहाँ पे नेक्स्ट इंट लिखा है। अगर डबल में लेना होता, मतलब आपका डेसिमल्स में, तो हम नेक्स्ट डबल या नेक्स्ट फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो हम यहाँ पर एक इसका स्क्वायर कैलकुलेट करवा नंबर का, हमने यहाँ पर इनपुट कर लिया अपना नंबर, जो हमारा मेन स्टेप था इनपुट का। फिर हमारा स्टेप 2 है स्क्वायर करना, तो हमने स्क्वायर नाम का वेरिएबल बना लिया, उसमें हम इसका स्क्वायर स्टोर करते हैं, स्क्वायर इक्वल्स टू एन इंटू एन, ठीक है। या फिर आप इसकी जगह मैथ डॉट पाओ एन कॉमा 2 भी यूज़ कर सकते हो, पर इसका जो हमारा आउटपुट आता है वो डबल में आता है, तो इसलिए हमको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। अब हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करनी है अपनी एन में, तो उसके हम लगाते हैं वाइल लूप। वाइल एन इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो क्या करेंगे हम इसके डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, डी इक्वल्स टू एन मॉड्यूलस 10, ठीक है। उसके बाद हम एन इक्वल्स टू एन डिवाइड बाई 10 कर देंगे, नंबर को हम 10 से डिवाइड कर दिया, हमारी डिजिट जो है रिमूव हो जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पर काउंटर ले लेते हैं सी, जिसमें कि हम स्टोर करेंगे हमारी कितनी डिजिट्स हैं, तो इसको हम हर बार 1 से बढ़ा देंगे, तो उसके लिए हम लिख लेते हैं सी प्लस इक्वल्स टू 1। इसका मतलब यहाँ पर प्लस प्लस सी भी ले सकते हैं, और हम सी इक्वल्स टू सी प्लस 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है सी इक्वल्स टू सी प्लस 1 का। तो गाइस मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ क्या है। ये जो हमने लिखा है वाइल लूप में कैसे काम करेगा, आपको मैं चला कर दिखा देता हूँ एक बार। और यहाँ पर हम इसको डिक्लेयर करना भूल गए, इंट डी, ठीक है। तो मैं आपको इसको चला कर दिखाता हूँ। जैसे आप एज्यूम करिए हमने नंबर लिया 25, ठीक है। क्या करा हमने, पहले इसको 10 से हमने डिवाइड करा, तो 10 टू जा 20 होगा हमारा, ठीक है। क्या बचा रिमाइंडर हमारा 5, ठीक है। तो हमारा डी क्या आ गया, डी पे हमारा आ गया 5, है ना। और n इक्वल टू एन प्लस 10 से हमारी n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। ये हो गई हमारी n की वैल्यू 2। फिर हमारा ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, n नॉट इक्वल्स टू 0, वो सॉरी ये ट्रू हो गई हमारी कंडीशन। तो हमारी कंडीशन ट्रू है, तो हमारा दोबारा से हमारा वाइल लूप चलेगा, रन होगा वाइल लूप। क्या होगा, अब की बार हमारा n कितना है? 2, तो अब की बार हम 2 को 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा हमारा, ऊपर तो हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है, और रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 2। अब की बार हमारा डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा 2, और सी प्लस इक्वल्स टू 1, तो 1 तो इसकी वैल्यू पहले हो गई थी जब ये 5 के लिए चला हमारा। और अब 1 प्लस 1 कितनी हो जाएगी दोबारा से, 1 प्लस 1 2 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी सी की वैल्यू हो गई 2, और एन कितना हो जाएगा हमारा, अब एन हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। एन का आगे 0। अब हमने दोबारा चेक करा, वाइल एन नॉट इक्वल टू 0, अब की बार हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हमारा कंट्रोल जो है वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। जो अभी हमारी कंडीशन होंगी यहाँ पर वो हमारी रन हो जाएंगी, वाइल लूप से हम बाहर एग्जिट कर जाएंगे वाइल लूप से। तो हमारी नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट हो गई हमारी सी में, सी हमारा 2 आ गया, और हम देखें अगर नंबर था हमारा 25, तो 2 डिजिट नंबर था ये, तो हमारा सी में नंबर ऑफ डिजिट्स आ गई, ठीक है। हम इसके आगे का कोड लिखते हैं अपना।
भाई यहाँ पर हमारा आप देखिए, अगर हम तो सी जो हमारा थोड़ा अंडरलाइन होकर आ रहा है, इसका मतलब हम इसको यहाँ पर इनिशियलाइज करना भूल गए कि हमने इसकी वैल्यू जीरो नहीं रखी। हमने उसको ये तो बोल दिया सी में +1 करना है, पर सी की इनिशियल वैल्यू क्या है वो तो हमने उसको दी नहीं, तो +1 कैसे करेगा, इसलिए वो हमारा अंडरलाइन होकर आ रहा था। अब हमने नंबर ऑफ डिजिट्स अपनी काउंट कर लिए सी में। अब क्या करना है हमें, तो हमें स्क्वायर से डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए अपना हमें वेरिएबल ले लेते हैं, कोई भी, क्या लेना वेरिएबल, हमारा n है तो फिर हम लेते हैं n2, जिससे हमें चेक करना है। तो n2 हो जाएगा हमारा स्क्वायर मॉड्यूलस मैथ डॉट पाओ, और यहाँ पर हमने लिख दी 10 की पावर कितनी, जो हमारी सी में आई 10, और इसको हमने कन्वर्ट कर लिया अपना इंटीजर में, जिससे हमारा आउटपुट जो डबल में ना आए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करेगा हमारा। जैसे 76, तो जैसे हमने अपना नंबर लिया 76, ठीक है, हमने नंबर लिया अपना 76, हमारा उसका स्क्वायर कितना आया, वो आया 5776, 5776, ठीक है। हमें चेक क्या करना है कि इसकी लास्ट की 2 डिजिट्स मतलब 7 और 6 इनको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हमें पता है हमारा नंबर जो है 2 डिजिट नंबर था, ठीक है, ये हमें पता चल गया अपने लॉजिक से कि हमारा 2 डिजिट नंबर है, ठीक है गाइस। तो हमें पता है हमारा 2 डिजिट नंबर है, ये हमने इससे अपना निकाले कि हमारा 2 डिजिट नंबर है। हमने क्या करा, हमने मैथ डॉट पावर 10 टू द पावर सी, मतलब हमने करा 10 की पावर 2, कितना आएगा 10 की पावर 2, वो आएगा हमारा 100, ठीक है। और अपने 5776 को 100 से एक बार डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। नंबर है 5776, इसको डिवाइड करा हमने 100 से, ये लिया हमने 100, इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो क्या 100 5 या 500 होगा सबसे पहले, तो बचेगा 776, ठीक है। तो यहाँ पर बचा हमारा 776। अगली बार क्या होगा हमारा 100 7 जा 700, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आया हमारा, रिमाइंडर आया 76, क्योंकि हमने दोनों इंटीजर लिए हैं तो यहाँ तक डिवाइड होगा, इससे आगे डेसिमल में हमारा आउटपुट जाएगा ही नहीं, है ना। तो आया 76, तो हमारा 76 यही एक्सट्रैक्ट हुआ ना 2 डिजिट। अगर हमें 2 डिजिट एक्सट्रैक्ट करनी थी तो हमने 100 से उसको मॉड्यूलस करा। अगर हमें 3 डिजिट करनी होती 776, तो हम इसको 1000 लेते, मतलब 2 डिजिट के लिए हमने पावर 2 ली। अगर 3 डिजिट होती तो हम पावर 3 लेते, ऐसी अगर 4 होती तो हम पावर 4 ले लेते, ठीक है गाइस। तो इसके हिसाब से हमारा n2 कितना हो जाएगा, हमारा n2 में आ जाएगा हमारा 76, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमको बस कंपेयर करना है कि हमारा 76 जो है वो हमारा ओरिजिनल नंबर जो था n, इस n के इक्वल है या नहीं। पर गाइस इसमें ना एक प्रॉब्लम है हमारे पास, क्या प्रॉब्लम है, हमने नंबर को यहाँ पर हमेशा 10 से डिवाइड करा, तो इसके वजह से हमारी नंबर की वैल्यू कितनी हो गई, नंबर की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 0 0 और कुछ हो गई, हमारी डिस्ट्रॉय हो गई नंबर की वैल्यू। तो उसके लिए हम पहले एक यहाँ पर कॉपी वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू n, मतलब एक कॉपी वेरिएबल है हमारा a, उसमें हम n की वैल्यू इनिशियली स्टोर कर लेंगे, जिससे कि हम उसको यहाँ पर चेक कर सकें। तो हम क्या चेक करेंगे, 76 इक्वल्स टू a। तो हमारी कंडीशन क्या आएगी कि अगर हमारा n2 जो है वो हमारा a के इक्वल्स है, हमारा इक्वल्स टू a है, तो वो हमारा ऑटोमॉर्फिक नंबर है। अगर नहीं है तो हमारा ऑटोमॉर्फिक नंबर नहीं है। अगर ये नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, तो हमारा ऑटोमॉर्फिक नंबर वो नहीं है। तो गाइस चलो इसका कोड लिखते हैं अब। तो हमारा यहाँ पर n2 आ चुका है। सबसे पहले हमें यहाँ पर कॉपी वेरिएबल बनाना है, तो उसके यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं, कॉपी डिक्लेयर कर देते हैं, कॉपी इक्वल्स टू n, ठीक है। हमारा कॉपी वेरिएबल बन गया और हमारा n2 भी हमारा आ गया। तो हमें चेक करना है, चेक करने में क्या लगाएंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, वो हमारे इफ एल्स। तो हमने लगाया इफ़ n2 इक्वल्स टू कॉपी है अगर हमारा, तो क्या हमारा इस ऑटोमॉर्फिक नंबर है तो हम प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ऑटोमॉर्फिक नंबर, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है एल्स में हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नॉट एन ऑटोमॉर्फिक नंबर, ठीक है। सेमीकोलन लास्ट में, और यहाँ पर भी हमारा सेमीकोलन, ठीक है। तो आई थिंक हमारा कोड पूरा हो चुका है इसके साथ। इसको कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल हो गया हमारा कोड, कोई एरर नहीं आया, क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर। अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। हमारा एग्जाम्पल है 5 और 76। पहले इसको 5 के रन करके देखते हैं। कंपाइल कर लिया हमने, रन करा 5 के लिए,
यहाँ पर हम डाला 5। इसको मैं क्लियर कर दूँ पहले, जो हमारा पिछले कोड रन हो रखा था उसको रन करते हैं। एंटर द नंबर हम डाला 5। तो हम अगर नंबर यहाँ पर 5 डाला तो हमारा ऑटोमॉर्फिक नंबर आ गया। ठीक है गाइस, अब अपन दूसरा नंबर डाल के देखते हैं 76। ठीक है, हमने यहाँ पर डाला 76, तो ये हमारा ऑटोमॉर्फिक नंबर आ गया। मतलब हमारा इतना कोड तो सही चल रहा है। अब एक किसी नॉन एग्जाम्पल की चेक करते जो हमारा गलत है। जैसे हम यहाँ पर क्या डालते हैं, यहाँ पर हम 100 डाल देते हैं। चलो 100 डाला तो नॉट एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। क्यों? 100 का स्क्वायर करा तो कितना आएगा हमारा 10,000। 10,000 के लास्ट में अगर हम 3 डिजिट देखते हैं तो 000 आ रहा है, जो कि हमारा 100 के इक्वल्स नहीं है, तो हमारा आ गया नॉट एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। ऐसे ही हम चेक करते हैं 11 डालते हैं। ठीक है, हमने डाला 11 का हमने स्क्वायर करा, कितना आया 121। 120 की लास्ट की 2 डिजिट्स हमने मॉड्यूलस बाय 100 करके निकाली तो कितनी आएंगी 2 और 1। 21 हमारा 11 के इक्वल है नहीं है, नॉट इक्वल है, तो हमारा एल्स में जाकर नॉट एन ऑटोमॉर्फिक नंबर आ गया।